प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली। एक बार फल की इच्छा रखते हुए वात्सर्वा के पुत्र उद्दालक ने अपने यहाँ यज्ञ कराया और यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को दान कराया। उसका नचिकेतन नाम का एक पुत्र था। जब राजा के सेवक ब्राह्मणों को दान में देने के लिए गाय लेकर जा रहे थे, तब छोटा बालक नचिकेता उन्हें देख रहा था। नचिकेता के अंदर श्रद्धा जगी और विचार करने लगा उन गायों को देखकर। उनको दान देने के लिए राजा के सेवक गायें लेकर जा रहे थे। तो वे जो गायें लेकर जा रहे थे, वे गायें ऐसी थी, कोई दूध नहीं देती थी, कोई बूढ़ी हो गई थी, कोई बीमार थी। तो राजा ने अपने यहाँ से गायें छांट ली और छांट के जो बेकार गायें थी, जो बूढ़ी गायें थी, वे ब्राह्मणों को दान करने के लिए निकाल ली। तो उसका एक नचिकेता नाम का पुत्र था जो वो सब देख रहा था और उसके अंदर श्रद्धा जगी। श्रद्धा ये जगी नचिकेता के अंदर क्योंकि नचिकेता के अंदर सतोगुण था। उसके जन्मों जन्मों के आध्यात्म के संस्कार थे। तो उसके अंदर एक श्रद्धा जगी कि मेरे पिताश्री ब्राह्मणों को ऐसी गायें दे रहे हैं जो गायें बिल्कुल बेकार हो गई हैं, जिन गायों का कोई महत्व नहीं है, ऐसी गाय ये इन ब्राह्मणों को दान में दे रही। और जब ये ऐसी गायें इन ब्राह्मणों को दान में देंगे तो फिर कोई पुण्य नहीं लगेगा। तो इस प्रकार उसके अंदर ये श्रद्धा जगी नचिकेता के अंदर। जो गायें राजा की आज्ञा अनुसार राजा के सेवक दान करने के लिए लेकर जा रहे थे, वे गायें ऐसी थी जो बेकार थी। तो ऐसी गायों को देखकर नचिकेता ने कहा कि जो ऐसी गायों को दान करता है, पिताश्री अगर तुम ऐसी गायों को दान करोगे तो वह आनंद शून्य लोगों को प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये है, आनंद शून्य लोक का मतलब ये है कि उसके चित्त के अंदर आनंद नहीं होगा। जब हम कोई ऐसा दान करेंगे ना किसी को, तो हमारे मन के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा। और जब तक हमारे मन के अंदर सतोगुण प्रकट नहीं होगा तो हमारे अंदर आनंद का भाव नहीं होगा। हमारे अंदर आनंद का भाव जब ही आएगा जब हमारे अंदर सतोगुण प्रकट होगा। और सतोगुण प्रकट कब होगा? सतोगुण प्रकट तभी होगा जब हमारे अंदर एक श्रद्धा जगेगी किसी के प्रति। तो नचिकेता के जो पिता थे उनके अंदर कोई श्रद्धा नहीं थी ब्राह्मणों के प्रति, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और उनको वे बेकार गायें जिनमें प्रजनन की शक्ति भी नहीं थी, ऐसे गायें उन्होंने निकाली और निकाल कर वे ब्राह्मणों को दान देने लगे। तो ऐसी गायों का दान करने से कोई फायदा नहीं है, नचिकेता ने ये कहा। तो पिताश्री आप आनंद शून्य लोगों को प्राप्त होगे, आप ऐसी गायें दान मत करो। ये सब देखकर वह अपने पिता के पास गया और कहने लगा, पिताश्री आप इस प्रकार की गायें अगर ब्राह्मणों को दान कर रहे हो तो आप मुझे किसको दान करोगे? इस प्रकार पिता चुप रहे, परंतु नचिकेता बार बार पूछने लगे। तो पिता को क्रोध आया और बोले, मैं तुम्हें यम को दान दूंगा। कि पिताश्री अगर तुम ऐसी गायें ब्राह्मणों को दान दे रहे हो तो फिर मुझे किसको दान दोगे आप? ये बताओ। जब तुम ऐसा काम कर रहे हो, तुम जो बेकार की गायें हैं वो बेकार की गायें अपने राज्य में से निकाल के वे सारी ब्राह्मणों को दान दे रहे हो, जो ब्राह्मण यज्ञ करने आए थे और जिन्होंने तुम्हारा यज्ञ किया, और तुम उनको दान भी दे रहे हो, तो ऐसा दान दे रहे हो जो किसी काम का नहीं है। तो फिर तुम एक बात बताओ पिताश्री कि तुम मुझे किसको दान में दोगे? तो उसके पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। तो यम का मतलब है मृत्यु। तो नचिकेता के पिता ने कहा कि मैं तुम्हें यम को दूंगा। इस प्रकार यम को मृत्यु का देवता समझा जाता है, इसलिए उद्दालक ने कहा आज मैं तुम्हें यम को मृत्यु को दूंगा, जिसे आज मैं सिद्ध करूंगा। इस प्रकार राजा अपने सेवकों के द्वारा नचिकेता को यम के पास भेज दिया। तो इस प्रकार यम के पास भेज दिया। तो इसमें भी हमें एक भ्रांति है। भ्रांति ये है कि हम समझते हैं कि यम जो वो यम राज है उसकी बात हो रही है यहाँ, तो उसकी बात नहीं हो रही। इस उपनिषद में सबसे बड़ी भ्रांति हमने ये पैदा कर ली है कि वो जो यमराज है, कोई यमराज ब्रह्मांड में दूसरे लोक पे और दूसरे लोक पे वो यम आता है और हमारे प्राण लेके जाते हैं। तो वेदों में जो यम बताया गया है, तो यम का मतलब वायु से भी है। यम वायु को भी कहते हैं, यम एक प्रकार की वायु का भी नाम है। लेकिन यहाँ जो इस उपनिषद में बात हो रही है, सतयुग के उपनिषद में, ये उस यमाचार्य की बात हो रही है जो यमपुरी के राजा थे।
एक यमपुरी राज्य था तिब्बत के अंदर, उस समय का तिब्बत के अंदर राज्य था ये, जो तिब्बत जिसको हम स्वर्ग बोलते हैं ना, तो स्वर्ग तिब्बत था। तो तिब्बत के अंदर सत्ययुग में एक राज्य था हिमालय के अंदर, तो वहाँ यमपुरी एक राज्य था। और उस यमपुरी के अंदर जो यम आचार्य थे वे ब्रह्म ऋषि थे, तो उनका आश्रम था। तो उनके आश्रम में उनको भेजा, किसने भेजा? नचिकेता के पिता ने, जो यमपुरी था उस यमपुरी के अंदर अपने सेवकों के द्वारा अपने पुत्र को भेज दिया। क्योंकि वो यम आचार्य का ऐसा आश्रम था कि वहाँ जो साधक साधना करते थे, साधना करने का मतलब है, स्वयं को जानने का मतलब है कि मृत्यु को गले लगाना। जब हम साधना के मार्ग पर चलते हैं ना, तो मृत्यु के समान है, क्योंकि हमें इस मार्ग पे बहुत से कष्ट सहन करने पड़ते हैं। एक तो सामाजिक कष्ट हैं जो सहन करने पड़ते हैं साधक को, और एक कष्ट वे हैं जो संस्कार के रूप में उसके मन के ऊपर आते हैं, चित्त के ऊपर आते हैं। तो इसलिए अध्यात्म मार्ग को गले लगाने का मतलब है कि मृत्यु को गले लगाना, यानी मृत्यु को मानना, अपने अहंकार को मारना, अहंकार की मृत्यु हो जाना। जब हमारे अहंकार की मृत्यु हो जाएगी, मैं की मृत्यु हो जाएगी, तो वही हमारी असली मृत्यु है। नहीं तो हमारे शरीर की मृत्यु तो होती रहती है, शरीर की मृत्यु होगी, फिर शरीर में जो अहंकार है वो कहीं प्रकट हो जाएगा, किसी दूसरे लोक पे प्रकट हो जाएगा, या इसी लोक पे प्रकट हो जाएगा, वो किसी भी शरीर में प्रकट हो जाएगा, या तो पशु के शरीर में प्रकट हो जाएगा। अगर हमारी चेतना का स्तर नीचे गिर गया है तो वो पशु के रूप में प्रकट हो जाएगा, और अगर हमारी चेतना का स्तर एक बैलेंस में है तो वो मनुष्य के स्तर पर प्रकट होगा। यमराज के पास भेजा, तो यमपुरी उसका नाम है। इसमें बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के अंदर कि यमराज किसी ऐसे व्यक्ति का नाम है जो प्राण लेता है, लेकिन वो यमपुरी के आचार्य थी। यमपुरी जो है उस समय तिब्बत में था। यम आचार्य भी राजा जनक की तरह ब्रह्मजी थे। जिस प्रकार महर्षि जनक थे, राजा जनक थे, विदेह जनक थे, और वो मिथिला में राज्य करते थे, तो उसी प्रकार यमपुरी जो तिब्बत में था, तो उसमें ये राज करते थे आचार्य यम सतयुग के समय में। तो उनका आश्रम था और वो ब्रह्म ऋषि थे, तो उनके पास उन्होंने भेजा अपने पुत्र नचिकेता को। तो इस प्रकार जब नचिकेता जा रहा था तो वह विचार करने लगा, अपने पूर्वजों पर विचार करने लगा कि मनुष्य खेती की तरह पकता है और मरता है, और खेती की तरह फिर उत्पन्न होता है। जिस प्रकार यह खेल चलता रहता है। तो नचिकेता जब यम के पास गया तो वह विचार करने लगा। विचार ये करने लगा क्योंकि नचिकेता अपने पूर्वजों को देख रहा था, अपने दादा को देख रहा था, अपने परदादा को देख रहा था, और देख रहा था कि मनुष्य खेती की तरह पकता है और खेती की तरह बड़ा होता है और खेती की तरह मरता है। तो इस जीवन का जो असली सार है वो सार क्या है? तो जो नचिकेता वो ये बात सच कह रहा है। सच ये कह रहा है कि मनुष्य बड़ा हुआ, जिस प्रकार एक फसल बड़ी होती है, बड़ा होने के बाद जवान होगा, जवान के बाद फिर वृद्ध हो जाएगा, और वृद्ध के बाद फिर उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। तो जिस प्रकार एक पौधा बड़ा होता है और जब पौधे के ऊपर फल आ जाता है, वो फल पक जाता है फसल का, तो फिर फसल को हम काट लेते हैं खेती की तरह। जिस प्रकार गेहूं की अनाज की फसल होती है ना, तो हम अनाज को बोते हैं, उसमें पानी लगाएंगे, उसको निराई कराएंगे, उसकी खुदाई कराएंगे, उसमें दवाई डालेंगे, और उसके बाद फिर जब अनाज पकेगा तो हम उसको काट लेंगे, और काट के फिर उसको उपयोग में लेके आएंगे। तो इसी प्रकार ये मनुष्य का शरीर है, ये इसी प्रकार खेती की तरह पकता है। ये उन मनुष्य के लिए जो व्यर्थ का जीवन जीते हैं, जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, जिन्होंने अपने अंदर कोई विवेक का जागरण नहीं किया, जो इस संसार के दौड़ में लगे हुए हैं, अंधे के दौड़ में लगे हुए हैं, जिन्हें पता नहीं कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है और हमें इसका क्यों उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। तो नचिकेता जो कह रहे हैं ये बात उन्हीं मनुष्य के लिए कह रहे हैं जो ऐसे मनुष्य हैं जो संसार में पूरी तरह से आसक्त हैं, और आसक्त होकर अपना व्यर्थ का जीवन जीते हैं और व्यर्थ का जीवन जी के चले जाते हैं। उनके अंदर कोई विवेक प्रकट नहीं है, उनके अंदर कोई प्रज्ञा प्रकट नहीं है। वो सिर्फ संसार के भोगों को भोगते हैं, और संसार को भोगों को भोगने के बाद उनका शरीर जर्जर हो जाता है और पक जाता है खेती की तरह, और वे नष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नचिकेता के अंदर विवेक का जागरण हुआ। देखो, एक छोटे बच्चे के अंदर भी इतने विवेक का जागरण हुआ, कैसे इसके जन्मों जन्मों के संस्कार थे,
कि वे संस्कार उसके चित्त के अंदर, उसके मन पे उठ के आए, तो उसके अंदर एक विवेक का जागरण हो गया, एक प्रज्ञा जगी नचिकेता के अंदर कि उन्होंने देख लिया कि मनुष्य जा रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में भरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमारी बुद्धि के अंदर कचरा भर गया है। हम देखते हैं, मुर्दों के पीछे जाते हैं, रोज़ आदमी मर रहे हैं, हमारे सामने गए और इतने लोग बीमार हैं और बीमारी में जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर विवेक नहीं जगता, हमारे अंदर एक प्रज्ञा नहीं जगती कि हम ध्यान करना शुरू कर दें या हम कुछ और करना शुरू कर दें, हम उस परम पिता परमात्मा की भक्ति के मार्ग में लग जाएं, लेकिन हम लगते नहीं हैं। हम मरघट में जाते हैं और मरघट में जाकर वापस आ जाते हैं, फिर हम जैसे गए थे वैसे ही आ जाते हैं, तो हमारे अंदर कोई विवेक का जागरण नहीं होता। यहाँ नचिकेता के अंदर विवेक का जागरण हुआ है और नचिकेता ने देख लिया है कि यहाँ समय नष्ट करना बेकार है, अपने जीवन के अनमोल क्षणियाँ नष्ट करने बेकार है, तो मुझे तो उस तत्व की खोज करना है। और वो तत्व की खोज करने के लिए यम के पास उसके पिता ने भेज दिया। यमलोक में नचिकेता का प्रवेश। तो इस प्रकार जब नचिकेता का यमलोक में प्रवेश हुआ तो यम के सेवकों ने नचिकेता के प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और नचिकेता का वहाँ पर 3 रात्रि तक यम आचार्य की प्रतीक्षा करनी पड़ी। 3 रात्रि तक नचिकेता वहाँ पर केवल जल पीकर रहे, बिना भोजन करे। नचिकेता वहाँ ब्राह्मण अतिथि के रूप में गए थे आचार्य यम के आश्रम के पास, जो उनका राज्य महल था, तो उसके अंदर वे राजा के सेवक उसको छोड़ के चले गए नचिकेता को। लेकिन नचिकेता को अंदर नहीं घुसने दिया। जो राजा के सेवक थे, जो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों ने नचिकेता को अंदर नहीं घुसने दिया कि वो चला जाएगा। वे वहाँ पे गए भी यम के पास कि ऐसे ऐसे बच्चा आया हुआ है और वे आपसे मिलना चाह रहा है, लेकिन आचार्य यम ने मना कर दिया कि मैं नहीं मिलना चाहता, क्योंकि आचार्य यम उसकी परीक्षा ले लेते हैं। जो जागे पुरुष है ना, वो परीक्षा लेते हैं। तो 3 दिन तक नचिकेता ऐसे ही बाहर बैठा रहा, महल के बाहर बैठा रहा और जल पीकर केवल उसने अपना जीवन यापन किया। नचिकेता को वहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी नहीं मिली, तो वहीं अपना नदी के किनारे अपना जल पी रहा था और जल पी के उसने आचार्य यम की प्रतीक्षा में उसने अपने 3 दिन बिता दिए। तो ये उस समय के ब्रह्म ऋषि थे जो यम आचार्य थे। तो देखो, जो ब्रह्म ऋषि है ना, वो इस प्रकार परीक्षा लेते हैं। तो जब भी तो कहते हैं, आचार्य शंकर भी कहते हैं और ज्ञान मार्ग के हमारे उपनिषद भी कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ना, ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये उन्हें दिया जाता है जिनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है, और जिनके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं है वो इस अध्यात्म मार्ग में चलेगा नहीं, उसका पतन हो जाएगा। तो यम ने परीक्षा ली नचिकेता की, इस प्रकार परीक्षा ली कि चलो भाई 3 दिन तक देखते हैं, अगर इसके अंदर प्यास होगी, एक अगन होगी उस तत्व को खोजने की, तो ये यहाँ पर रुकेगा। अगर इसके अंदर उस तत्व को खोजने की कोई अगन नहीं होगी तो ये चला जाएगा। लेकिन नचिकेता के अंदर प्यास थी, श्रद्धा थी, और उसके जन्मों जन्मों के संस्कार उसके मन के ऊपर उठ के आए थे उस तत्व को जानने के। तो इसलिए नचिकेता वहाँ से नहीं गया और वहीं पर रुका रहा आचार्य यम के महल के पास ही। और उसने राजा के सेवकों से कह दिया कि मैं नहीं जाऊँगा, मैं आचार्य यम से एक बार मिलूँगा और उनसे मिलने के बाद मैं जब भी वापस जाऊँगा, नहीं तो मैं वापस नहीं जाऊँगा। इस प्रकार उसके अंदर ये विवेक का जागरण हो गया और वहाँ वो डटा रहा, और जब डटा रहा तो फिर आचार्य यम को भी आना पड़ा। नचिकेता यम से मिले और यम को बताने लगे कि जिस घर में ब्राह्मण बिना भोजन करे रहता है, तो उस अल्प बुद्धि मनुष्य को जो संयोग से फल प्राप्त हुआ है और प्रिय वाणी से होने वाले फल और यज्ञ दान आदि शुभ कर्मों के फल आदि को वह नष्ट कर देता है। उस मनुष्य को शुभ कर्मों के द्वारा जो फल मिलता है वह नष्ट हो जाता है, जो अपने घर में ब्राह्मणों का भोजन नहीं कराता। तो इस प्रकार आचार्य यम आए। तो जब आचार्य यम आए तो नचिकेता ने कहा कि जिस घर में, जिस राज्य में ब्राह्मण बिना भोजन करे रहता है, तो पहले तो हम ब्राह्मण का अर्थ समझ लेते हैं। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जिस मनुष्य के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है। ब्राह्मण का अर्थ किसी जाति से नहीं है और ना ही किसी धर्म से है। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जिस मनुष्य के अंदर
ब्रह्म को जानने की, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न है और वो उस तत्व की खोज में लगा हुआ है, उसके अंदर वो प्यास उत्पन्न है, तो वही ब्राह्मण है। कोई बाहर का ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वही है जिसके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। तो इस प्रकार नचिकेता कहने लगे आचार्य यम से कि मैं 3 दिन तक आपके यहाँ बिना भोजन के रहा, और जिस राज्य में ब्राह्मण बिना भोजन के रहता है तो उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो बात है, जो ब्राह्मण का अपमान कर देगा, जो ऐसे मनुष्य का अपमान कर देगा जिसके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा और ब्रह्म की खोज में लगा हुआ है, या जिसने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया है, जो ऐसे मनुष्य से ईर्षा रखेगा, द्वेष रखेगा, तो वह अपने सब पुण्य नष्ट कर देगा। वह मनुष्य, चाहे वो कोई भी मनुष्य है, कैसा भी मनुष्य है, अगर वो ब्राह्मण से द्वेष रखेगा, जिसके अंदर वो तत्व प्रकट है, वो परम पिता परमात्मा का तत्व प्रकट हो गया है, जिसके अंदर वो अहंकार नष्ट हो गया है, जो ऐसे मनुष्य से ईर्षा रखेगा, द्वेष रखेगा और उसको भोजन नहीं कराएगा, उसका सम्मान नहीं करेगा, तो वह अपने पुण्य नष्ट कर देगा। तो नचिकेता का कहने का मतलब ये है। तो ये इसी प्रकार कह रहे हैं आचार्य जन से कि उस अल्प बुद्धि वाले मनुष्य के, तो वह अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है, उसके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि नहीं है। जो ब्राह्मण से द्वेष करता है और ब्राह्मण से ईर्षा करता है, तो उसके अंदर कोई प्रज्ञा बुद्धि नहीं है, वो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य है। जो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य होगा वो ऐसा ही करेगा जिसके अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई है। तो इस प्रकार यम से कह रहे हैं नचिकेता कि वह अपने सभी पुण्य नष्ट कर देता है। तो इसलिए ब्राह्मणों से तुम ईर्षा मत रखो, द्वेष मत रखो। जो साधक ऐसे हैं, जो तत्व की खोज में लगे हुए हैं, जो उस परम पिता परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, तुम उनका सम्मान करो और उनसे कुछ ज्ञान करो। अगर तुम उनका सम्मान करोगे तो उनसे कुछ तुम्हें लाभ ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम उनसे इच्छा रखोगे, द्वेष रखोगे, उनका अपमान करोगे, तो तुम अपने सारे पुण्य नष्ट कर लोगे। जो तुमने इस जन्म में पुण्य करे हैं, दान करे हैं, ये दान तुम्हारे सभी नष्ट हो जाएंगे। तो इसमें यही कह रहे हैं जो नचिकेता जी हैं कि मैं आपके यहाँ 3 दिन तक बिना भोजन के रहा। इस प्रकार जब यम आचार्य नचिकेता से मिले और कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम नमस्कार योग्य अतिथि हो, और तुम नमस्कार योग्य अतिथि होकर भी मेरे घर में 3 रात्रि तक बिना भोजन करे रहे, इसलिए तुम एक एक रात्रि के लिए 3 वरदान मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें 3 वचन ये देता हूँ। तो अब जो है ना, आचार्य यम ने क्षमा मांगी नचिकेता से कि हे ब्राह्मण, मैंने देख लिया है कि आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा है और आप ब्राह्मण हो, और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मेरे राज्य में, मेरे महल में 3 दिन तक बिना भोजन के रहे, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। और मैं आपको ये वचन देता हूँ, मैं आपको 3 वरदान दूंगा, जो वो 3 वरदान आप मुझसे मांग सकते हैं, ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ। आप कोई भी 3 वरदान मुझसे मांग लो, मैं आपके ये 3 वचन पूरे करूँगा। तो इस प्रकार यम ने नचिकेता से कहा। तो इसलिए मैं अब तुम्हें वे 3 वचन देता हूँ, आप कोई भी 3 वचन मुझसे बेटा मांग लो, और मैं 3 वचन वे आपके पूरे करूँगा, ये मैं कहता हूँ। इस प्रकार आचार्य यम ने नचिकेता से कहा। तो इस प्रकार नचिकेता पहला वर मांगता है, हे यमदेव, जब मैं आपके घर अपने पिता के पास वापस जाऊं, तो मेरे पिता शांतचित्त होकर, प्रसन्नचित्त होकर, क्रोध रहित हो जाए। तो अब नचिकेता ने यम से कहा कि आचार्य जी, गुरु जी, मैं आपसे पहला वर मांगता हूँ कि जब मैं ये शिक्षा ग्रहण करके आपके आश्रम से वापस जाऊँ, अपने घर जाऊँ, तो जो मेरे पिता हैं वो मुझ पर क्रोधित ना हो, और वो शांतचित्त होकर मुझको स्वीकार कर ले और गले लगा ले। तो नचिकेता ने पहला वर यही मांगा कि जो मेरे पिता हैं वो मुझ पर क्रोध न करे और उनका शांतचित्त हो जाए, उनके चित्त के अंदर जो ईर्षा द्वेष की अग्नि उठ रही है, तो वो अग्नि भी शांत हो जाए। वो जो ब्राह्मणों को ऐसी गाय देते हैं, और इस प्रकार उनके चित्त के अंदर कोई शांति तो थी नहीं,
जो नचिकेता के पिता थे। तो इस प्रकार बच्चे ने सोचा कि मेरे पिता के अंदर जो क्रोध और वे मनुष्य उत्पन्न हो गया हो तो वो शांत हो जाए। तो इस प्रकार जो है नचिकेता ने कहा। तो पहले वर के रूप में नचिकेता ने आचार्य यम से ये वर मांगा कि आचार्य जी, आप मेरे पिता को शांत कर दो, उनके चित्त के अंदर ये शांति उत्पन्न कर दो। जो उनके चित्त के अंदर ये दोष उत्पन्न हो गए हैं मेरे प्रति, तो जो मेरे प्रति दोष उत्पन्न हो गए हैं वे शांत हो जाएं, और जब मैं वापस जाऊं तो वो मुझे चुपचाप प्रेम से, प्रिय से गले लगा लें और मुझे स्वीकार कर लें, मेरा तिरस्कार न करें। तो मैं पहला वर आपसे यही मांगता हूँ। तो नचिकेता ने पहले वर के रूप में आचार्य यम से यही मांगा। वो चाहता ये है कि मेरे पिता के अंदर भी एक शांति उत्पन्न हो जाए। तो बच्चे के अंदर देखो इस प्रकार की क्षमता है नचिकेता के अंदर कि उसने जो पहला वर मांगा वो पहला वर भी अपने पिता के लिए मांगा कि जब मेरे पिता के अंदर ये ईर्षा द्वेष उत्पन्न हो गए हैं और उसके अंदर ये ब्राह्मणों से ईर्षा हो गई है और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे उसके ईर्षा द्वेष शांत हो जाएं। तो इस प्रकार जो है ना नचिकेता ने ये पहला वर आचार्य यम से मांगा। इस प्रकार यम आचार्य ने नचिकेता को कहा कि मुझसे प्रेर न पाकर तुमको तुम्हारे पिता पहचान लेंगे और वे दुख व क्रोध से रहित होकर आराम से शेष रात्रि में सोएंगे और आराम से रहेंगे। तो इस प्रकार नचिकेता के निवेदन करने के बाद फिर आचार्य यम ने कह दिया कि ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं तुम्हें ये पहला वर देता हूँ कि जो आपके पिता हैं उनके चित्त के अंदर भी एक शांति उत्पन्न हो जाएगी और वो आराम से शेष रात्रि में आराम से सोएंगे और आराम से रहेंगे। उनके मन के अंदर कोई ईर्षा द्वेष अब उत्पन्न नहीं होगा तुम्हारे प्रति और किसी और के प्रति। वो भी इस अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और उनके चित्त के अंदर भी शांति आ जाएगी। मैं तुम्हें ये बताता हूँ, मुझसे प्रेर न पाकर। देखो ये कहा है इसमें सूत्र में कि मुझसे प्रेर न पाकर, तो आचार्य यम से उसको प्रेर न पाएंगे। तो आचार्य यम उनको अपना एक संदेश भेजेंगे, फिर वो संदेश उनके पास जाएगा जो उनके पिता हैं, और उस संदेश से वो प्रेर न लेंगे और ये प्रेर न पाकर वो भी शांतचित्त होकर तुम्हें गले लगा लेंगे। तो इस सूत्र का अर्थ ये है जो बताया है इसमें कठोपनिषद में कि आपके पिता भी नचिकेता शांत हो जाएंगे और शांत होकर वो तुम्हें गले लगा लेंगे और शेष रात्रि में जब तक आप मेरे पास रहोगे वो शेष रात्रि में आराम से सोएंगे और आराम से रहेंगे। तुम्हें कोई किसी प्रकार भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अपने अंदर कोई दोष उत्पन्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो आराम से रहेंगे और आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कि जो मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है तो वह जन्म मृत्यु से पार हो जाता है, तो उसको ना तो कोई भूख प्यास का भय रहता, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। तो इसका अर्थ ये है, नचिकेता का कहने का अर्थ ये है कि जिसको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है, यानी उस परम पिता परमात्मा के तत्व का आनंद प्राप्त हो जाता है, तो उसके चित्त के अंदर फिर कोई भय नहीं रहता। स्वर्ग का मतलब है तुम्हारे चित्त के अंदर शांति। जब तुम्हारे चित्त के अंदर एक शांति उपलब्ध हो जाएगी तो तुम स्वर्गलोक में जी हो। अगर तुम्हारे चित्त के अंदर शांति नहीं है, तुम्हारे चित्त के अंदर विषय वासनाएं टूट रही हैं और काम क्रोध ईर्षा द्वेष ये सब चल रहे हैं, तो समझो कि तुम्हारे चित्त के अंदर कोई शांति नहीं है। अगर तुम्हारे चित्त के अंदर शांति है, एक आनंद है, तो समझो कि फिर आप स्वर्गलोक में जी रहे हो। फिर उसको भूख प्यास का कोई भय नहीं, तो उसके अंदर फिर कोई भूख प्यास का भय नहीं रहता। उसको जो मिल जाता है उसको स्वीकार कर लेता है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, उसको जिस प्रकार जो भी मिलता है वो उसको स्वीकार कर लेता है। तो नचिकेता दूसरे वर के रूप में यही मांग रहा है कि वो जो स्वर्ग का साधन रूप है अग्नि, तुम मुझे उसको बताओ। तो स्वर्ग का जो साधन रूप है, तो वो जो तत्व है, ये तुमने स्वर्ग का पद प्राप्त किया है, ये पद प्राप्त कैसे करते हैं और इसका जो साधन रूप है अग्नि, उस अग्नि के बारे में आप मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो अग्नि है क्या, जिसको पाकर बड़े बड़े ऋषि मुनि और सभी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं और जिसके चित्त के अंदर सदा के लिए शांति उपलब्ध हो जाती है।
तो कृपया करके आप मुझे उस अग्नि के बारे में बताओ। मैं उस अग्नि को जानना चाहता हूँ। जब आप मुझे उस अग्नि के बारे में बताओगे तो यही मेरा दूसरा वर्ग होगा। और जो मनुष्य उस वर्ग के पद को प्राप्त कर जाता है तो समझो वो अमृत तत्व को प्राप्त कर जाता है। जब हमें उस तत्व का अनुभव हो जाएगा, जब हमारे चित्त के अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। उस परम पिता परमात्मा का अनुभव क्या है? उस परम पिता परमात्मा का अनुभव ये है, ये जो हमारे बीच में अहंकार है, जब ये अहंकार खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो हमें उस स्वर्ग का अनुभव हो जाएगा। अन्यथा हमें उस कोई स्वर्ग का कोई अनुभव नहीं होगा। तो इसमें नचिकेता यही कह रहे हैं कि दूसरे वर्ग के रूप में मैं आपसे आचार्य यही मांगता हूँ कि मुझे उस अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाए। और वो अमृत तत्व की प्राप्ति जब भी होगी जब तुम आप मुझे ये दूसरा वर दोगे। तो हे नचिकेता, इस वर्ग प्रदान करने वाली अग्नि को मैं जानने वाला हूँ। इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम ध्यान पूर्वक होकर इसे समझो। तुम इसे अंतर्लोक प्राप्त कराने वाली समझो जो बुद्धि गुफा में स्थित है। तो आचार्य यम ने कहा है, ठीक है नचिकेता, आप अगर ये दूसरा वर मांगते हो तो मैं तुमसे ये कहूँगा। और तुम इस प्रकार समझो कि वो जो स्वर्ग लोक की अग्नि है वो अंतर गुफा बुद्धि में स्थित है। तो उनका कहने का ये है कि वो जो अग्नि है, वो जो तत्व है, वो जो परम पिता परमात्मा का तत्व है, वो बुद्धि में स्थित है। तो बुद्धि रूपी गुफा, तो तुम्हारे अंदर जो प्रज्ञा बुद्धि है, वो प्रज्ञा बुद्धि जब तुम्हारे अंदर पैदा होगी तो तुम उस प्रज्ञा बुद्धि से उस तत्व को जानोगे। नहीं तो तुम्हारे अंदर वो परम पिता परमात्मा की अग्नि प्रकट नहीं होगी जब तक तुम्हारे अंदर बुद्धि गुफा में तुम प्रवेश नहीं करोगे। और वो बुद्धि गुफा है तुम्हारे हृदय की गुफा, आनंद की गुफा। अपने मन को खाली करके, अपने अंदर एक प्रज्ञा उत्पन्न करके और उस तत्व का चिंतन करके जब तुम उस हृदय गुफा में प्रवेश कर जाओगे तो वही उस तत्व को जानने का मार्ग है। कि नचिकेता, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। अगर तुमने ये अपने मन के अंदर इच्छा जाहिर की है कि मैं दूसरे के रूप में स्वर्ग को मांगता हूँ तो सुनो, फिर मैं स्वर्ग के बारे में तुम्हें बताता हूँ। तो इस प्रकार यम आचार्य ने उस परम तत्व परमात्मा तक ले जाने वाली इस अग्नि की व्याख्या की और नचिकेता ने भी ध्यानपूर्वक सुनकर फिर इसी अग्नि की व्याख्या उन्हें यम को सुनाई। और इस प्रकार फिर यम आचार्य संतुष्ट होकर बोले। और फिर वो उस अग्नि को, उस तत्व को, ज्ञान को जो बताया है आचार्य यम ने, स्वर्ग का जो ज्ञान बताया है नचिकेता को, वो व्याख्या बताई। वो व्याख्या फिर जो है नचिकेता ने सुनी और सुन के फिर उन्हें जो है आचार्य यम को बताई। तो इस प्रकार ये दूसरे वर के रूप में नचिकेता को ये वर मिला। और महात्मा यम ने प्रसन्न होकर कहा, मैं अब एक वर और देता हूँ कि ये अग्नि तेरे नाम से ही प्रसिद्ध होगी और इस अनेक रूप वाली माला को भी ग्रहण करो। नचिकेता को यम ने कहा है कि अब मैं तुम्हें एक वर और देता हूँ। ये जो अग्नि है ना, ये नचिकेता अग्नि, ये जो तत्व की अग्नि है, वो तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी। आने वाले समय में तुम ही इसके नाम से जाने जाओगे। ये मैं तुम्हें एक बार और देता हूँ। तो वो जो नचिकेता अग्नि है, तो वो जो कहते हैं ना, ऋषि मुनि कहते हैं और भी कहते हैं, और हमारे स्वामी जी गुरुदेव विश्वास जी भी कहते थे कि नचिकेता अग्नि अपने अंदर जलाओ। जब तुम्हारे अंदर ये नचिकेता की अग्नि जलेगी तो तुम उस तत्व को प्रकट कर लोगे। वो नचिकेता की अग्नि तुम्हें जलानी पड़ेगी। तो इस नचिकेता की अग्नि का अर्थ है कि उस तत्व को जानने की जिज्ञासा, उस परम पिता परमात्मा को जानने की जिज्ञासा। जब तुम्हारे चित्त के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी उस तत्व को जानने की, जब तुम्हारे अंदर ये आग जल जाएगी कि मुझे उस तत्व को जानना है, मुझे अपने भीतर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, ना ही मुझे कोई संसार की भोग्य वस्तु चाहिए, मुझे तो अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट करना है और मुझे इसी जन्म में अपनी मुक्ति का मार्ग अग्रसर करना है। जब तुम्हारे अंदर इस प्रकार की आग जल जाती है उस तत्व को जानने की, तो वो ही नचिकेता अग्नि है। और जिसके अंदर ये आग जल जाएगी चित्त के अंदर कि मुझे उस तत्व को जानना है। अगर कोई मनुष्य आध्यात्मिक मार्ग में चल तो रहा है लेकिन उसके अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं है, वो आग नहीं जली,
जब तक उसके अंदर वो आग नहीं जलेगी, वो नचिकेता की आग नहीं जलेगी, तो वो उस तत्व को नहीं जानने का। लेकिन जब किसी मनुष्य के अंदर उस तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, वो आग जल जाएगी जो नचिकेता की अग्नि है, जिसको नचिकेता अग्नि कहती है, तो वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर लेगा। चाहे वो कैसे भी करो, वो सदगुरु की तलाश करेगा और सदगुरु की तलाश करके अपने इस मार्ग पे आगे बढ़ जाएगा। जिस साधक के अंदर उस परम पिता परमात्मा को तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं जगी, ये नचिकेता की आग नहीं जलेगी, तो वो साधक अध्यात्म मार्ग में कोई प्रगति नहीं करेगा। वो ऐसे ही अपना डावाडोल रहेगा और डावाडोल रह के अपना जन्म नष्ट कर देगा। जब तक हमारे मन के अंदर, चित्त के अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, वो नचिकेता आग नहीं जलेगी, तो फिर हम ऐसे ही भटकते रहेंगे संसार में। तो अपने अंदर वो नचिकेता की अग्नि जलाओ, उस तत्व को जानो और उस तत्व को जान के तुम भी इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ। और जब तुम्हारा ये अहंकार, ये जो मैंपन का अहंकार है, ये नष्ट हो जाएगा, यही हमारा अहंकार बचता है और यही हमारा अहंकार जन्मों जन्मों में प्रकट होता रहता है। तो ये अहंकार नष्ट हो जाएगा और ये अहंकार जब भी नष्ट होगा जब तुम्हारे अंदर वो नचिकेता की अग्नि जलेगी। और नचिकेता की अग्नि जलने के बाद तुम अपने अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर लोगे उस तत्व को जानने की, और तुम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लोगे। तो ये नचिकेता अग्नि की बात है। ये साधक के अंदर जलनी जरूरी है। जब तक ये नहीं जलेगी तो वो अध्यात्म मार्ग में कोई प्रगति नहीं कर पाएगा। इस प्रकार नचिकेता ने 3 बार इस अग्नि का चयन किया और 3 प्रकार कर्म करता हुआ जन्म मृत्यु से पार हो गया, उस परम तत्व को अनुभव कर शांति को प्राप्त कर गया। तो इस प्रकार नचिकेता ने 3 बार अग्नि का चयन किया। तो वो कितनी बड़ी बात बताई है इस उपनिषद में कि वो जन्म मृत्यु को पार हो गया। तो ये जो संवाद है ना कठोपनिषद में, ये ऐसा भी नहीं है कि एक दिन का संवाद है। ये जो परम पिता परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा, इसमें समय लगता है। तो ये जो संवाद है, ये नचिकेता यम के आश्रम में रहा और उन्होंने फिर जिज्ञासा उत्पन्न करी उस तत्व को जानने की। फिर आचार्य यम ने उनको वो ज्ञान प्रदान किया और नचिकेता ने ये प्रयास किया उस तत्व को जानने का। तो ऐसी अग्नि नचिकेता के अंदर देख के आचार्य यम ने, उनके गुरुदेव ने जब देखा कि इस बच्चे के अंदर इस प्रकार की अग्नि जली है, उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है जो किसी के अंदर उत्पन्न नहीं होती, जो बड़े भाग्य से और पुण्य से मिलती है, तो उन्होंने फिर वो उस तत्व का ज्ञान उसको प्रदान कर दिया। उन्होंने बता दिया कि तुम अपने भीतर जाओ और इस प्रकार तुम उस तत्व को जान लो। तो इस प्रकार फिर नचिकेता ने अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया। और नचिकेता ने जब अपने अंदर उस तत्व को प्रकट कर लिया, वो जो परम पिता परमात्मा तत्व, तो फिर वो जन्म और मृत्यु से पार हो गया, फिर वो भय से पार हो गया। इसमें यही कह रहे हैं कि नचिकेता उस अग्नि को जानकर, तीनों प्रकार के वर को जानकर उसने अपने जन्म मृत्यु से वो पार हो गया। उसने अपने अंदर वो तत्व प्रकट कर लिया। उसके अंदर जो अहंकार था मैंपन का, वो अहंकार भी उसने नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार नचिकेता ने अपने अंदर उस परम पिता परमात्मा के तत्व को प्रकट कर लिया और परम शांति को उसने अनुभव कर लिया। तो परम शांति को नचिकेता ने अनुभव कर लिया। नचिकेता के अंदर एक परम शांति उपलब्ध होगी। तो परम शांति कब उपलब्ध होती है? परम शांति जब भी उपलब्ध होगी जब तुम्हारे अंदर से ये अहंकार नष्ट हो जाएगा। और ये जो तुम्हारे अंदर चित्त है, जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में चित्त है, जिसमें जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, चित्र हैं, तो अहंकार नष्ट होगा तो तुम्हारा चित्त भी नष्ट हो गया। तो ये दोनों नष्ट हो गए, फिर तुम एक वर्तमान में आ गए। और जब तुम एक वर्तमान की स्थिति में आ जाओगे तो वो ही परम पिता परमात्मा का पथ है। और वो परम पिता परमात्मा का पथ उसी को प्राप्त होगा जिसके अंदर वो आग जलेगी, नचिकेता अग्नि। जब तक तुम्हारे अंदर वो नचिकेता की अग्नि नहीं जलेगी तो तुम उस परम पिता परमात्मा के तत्व को नहीं जान सकते। तो जब भी तो आचार्य ने नचिकेता को नाम दे दिया कि ये अग्नि तुम्हारे नाम से परिचित होगी। जब नचिकेता ने उस तत्व का अनुभव कर लिया और वो परम शांति को उपलब्ध हो गया। हे नचिकेता, यही स्वर्ग साधन रूप अग्नि है जो मैंने तुम्हें द्वितीय वर्ग के रूप में कही है। इस अग्नि को सब तेरे ही नाम से जानेंगे। तो हे नचिकेता, तीसरा वर मान। तो इस प्रकार यम ने कह दिया कि ये जो स्वर्ग रूप की अग्नि है, ये मैंने तुम्हें प्रदान कर लिया नचिकेता, ये तुमने जान लिया है। तुमने
इस अग्नि को जान लिया है और जो मैंने तुम्हें द्वितीय वर्ग के रूप में दी है, और ये अग्नि जो है ये द्वितीय वर्ग के रूप में मैंने तुम्हें प्रदान करी है। तो आचार्य यम ने कह दिया ये जो अग्नि प्रसिद्ध होगी ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। तो अब नचिकेता जो है ना आचार्य यम से तीसरा वर मांगता है कि आचार्य जी, कोई कहता है कि रहता है और कोई कहता है कि नहीं रहता। मरे हुए मनुष्य के विषय में यह जो संदेह है आपसे उपदेश पाया हुआ मैं जान सकूं कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है, यही मैं तीसरा वर मांगता हूँ। नचिकेता ने तीसरा वर ये मांगा है कि आचार्य जी, कुछ मनुष्य ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि मनुष्य मरने के बाद जो है ना वो नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं कि मरने के बाद उसका जीवात्मा बचता है और फिर वो नए शरीर में प्रकट हो जाता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मृत्यु के प्राप्त होने के बाद उसको क्या होता है, यही मैं तीसरा वर मानता हूँ। तो ये जो रहस्य है ना ये गूढ़ रहस्य है कि प्रकृति में मृत्यु के बाद होता क्या है। तो नचिकेता तीसरे वर के रूप में ये मांग रहा है कि मनुष्य के मरने के बाद क्या होता है। जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वो जीवित रहता है और या उसका जीवात्मा कहीं दूसरे शरीर में प्रकट होता है या नहीं होता। और इसमें जो है ना भिन्न भिन्न लोगों का सपना है, इसमें कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ कहते हैं। तो अभी हम कहते हैं, हे नचिकेता, देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था। यह सूक्ष्म धर्म आसानी से जानने योग्य नहीं है, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। आचार्य जम ने कहा फिर कि नचिकेता ये सूक्ष्म है ना, ये जानने योग्य नहीं है। ये जो प्रकृति का रहस्य है ना ये जानने योग्य नहीं है, ये देवताओं को भी नहीं पता। जो देवता है ना उनको भी इस रहस्य का नहीं पता। तो तुम कोई और वर मान लो, कोई और तीसरा वर मांग लो, मैं तुम्हें कोई तीसरा वर दे देता हूँ, लेकिन तुम्हें ये रहस्य नहीं बताऊंगा कि रहस्य है क्या, मनुष्य मृत्यु के बाद होता क्या है और मरने के बाद वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है और कहाँ प्रकट होता है। तो ये रहस्य जो है आसानी से जानने योग्य नहीं है, तुम इसे नहीं जान पाओगे। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कोई और वर मांग लो। तो कृपा करके तुम मुझ पर दबाव मत बनाओ और ये तीसरा वर मत मांगो। नचिकेता से यह कह रहे हैं आचार्य यम। हे आचार्य यम, इस विषय में देवों को भी संदेह है और आप भी इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते। आपके जैसा इस विषय में कहने वाला और कोई नहीं मिलेगा, इसके समान अन्य कोई और वर नहीं है। तो फिर नचिकेता ने कहा ये जो रहस्य है ना इसको देवता भी नहीं जानते, तो आपके सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता। आपके सिवा इस रहस्य को कोई नहीं जानता, आप ही इस रहस्य को जानते हो। तो कृपा करके मुझे इस रहस्य को बताओ। तो जो आचार्य यम थे ना वो मृत्यु के रहस्य को जानते थे। उस समय में कोई ब्रह्म ऋषि भी इस रहस्य को नहीं जानता था। वो ब्रह्म का उसको अनुभव तो हो जाएगा लेकिन वो रहस्य नहीं जानता था। तो इसलिए उनको मृत्यु का देवतम कहा गया था उस समय का, कि जो मृत्यु का रहस्य है, मरने के बाद जीवात्मा कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है और क्या इसका रहस्य है, कौन से गुण उसमें सक्रिय हो जाते हैं। तो ये रहस्य की जो विद्या थी, इस विद्या को एक विद्या थी जिस प्रकार को और विद्या है ना, तो इसी प्रकार की विद्या थी। और इस विद्या को उस समय पे सतयुग में सिर्फ यम आचार्य जानते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस विद्या को नहीं जानते थे। तो इसलिए नचिकेता ने हट कर दिया कि आपके सिवा न कोई देवी, न कोई देवता, न कोई ऋषि, न कोई मुनि इस विद्या को नहीं जानता। ये जो मृत्यु का रहस्य है, मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है, तो कृपा करके मुझे ये रहस्य बताओ। और ये रहस्य आपके सिवा कोई नहीं जानता और आपके जैसा गुरु फिर मुझे दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इस रहस्य को जानते हो, आपके सिवा कोई नहीं जानता। तो कृपा करके मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, मुझे यही रहस्य चाहिए कि कृपा करके आप मुझे रहस्य बताओ कि मृत्यु के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है और मरने के बाद मनुष्य कहाँ जाता है और कैसे प्रकट होता है। तो ये जो मृत्यु का रहस्य है इसको कोई नहीं जानता, ये गूढ़ रहस्य है। ये उस समय की एक विद्या थी, जो विद्या सिर्फ आचार्य यम के पास थी और किसी के पास ये विद्या नहीं थी। जिस प्रकार शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी उस समय पे, तो उसी प्रकार आचार्य यम के पास कि मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ होता है, कैसे प्रकट होता है,
और क्या उसकी गति होती है। अब ये प्रश्न किया, ये जो विद्या है, ये विद्या मुझे बताओ कि विद्या है क्या। ये उसने ये प्रश्न जो है यम के सामने प्रस्तुत किया। हे नचिकेता, तुम 100 वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र मांग लो, पशु हाथी घोड़े आदि मांग लो, सुरन आदि मांग लो और विशाल भूमि मांग लो। स्वयं भी जितने वर्ष जीवित रहना चाहते हो रह सकते हो। तो आचार्य यम ने कह दिया कि नचिकेता, तुम इस विद्या को नहीं जानो तो ठीक है, तुम ऐसे करो, 100 वर्ष की आयु स्वयं भी मांग लो और स्वयं 100 वर्ष की आयु वाले कितने ही पुत्र मांग लो और कितने ही पौत्र मांग लो, मैं तुम्हें सब प्रदान कर दूंगा। हाथी मांग लो, घोड़े मांग लो, कितनी ही भूमि मांग लो और राज्य मांग लो और सोने की मुद्रा मांग लो। तो इस प्रकार मैं तुम्हें ये सब प्रदान कर दूंगा, लेकिन उस विद्या के बारे में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो गूढ़ विद्या है और उस गूढ़ विद्या को तुम ना जानो तो ठीक है, क्योंकि वो एक रहस्य है। तो तुम कुछ भी मेरे से मांग लो, कितने ही राज्य मांग लो, कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें सब प्रदान कर दूंगा, लेकिन उस गूढ़ विद्या के बारे में मुझसे बात मत करो। इस प्रकार आचार्य यम नचिकेता से कहने लगे। हे नचिकेता, आप धन मांग लो, जीविका मांग लो, तुम इस महान भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त कामनाओं को भोगने का पात्र बना दूंगा। कि हे नचिकेता, तुम धन मांग लो, जितना धन चाहे तुम उतना धन मांग लो, तुम चाहे तो इस पृथ्वी के सम्राट बन जाओ, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं अपनी विद्या का प्रयोग करके, मैं अपने बल का प्रयोग करके तुम्हें इस पृथ्वी का राजा बना दूंगा, लेकिन तुम इस विद्या को ना जानो और जो जो कामनाएं तुम्हें चाहिए वह कामनाएं मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। जो जो भोग इस मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं उन सबको मैं तुम्हें देता हूँ। तो जो जो भोग इस मृत्यु लोक में दुर्लभ है मैं तुम्हें सब दे दूंगा। जो पृथ्वी लोक पे ऐसे भोग हैं जो दुर्लभ है, जो किसी साधारण मनुष्य को प्राप्त नहीं होते, राजा महाराजा को प्राप्त नहीं होते, वे मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, तुम मुझसे वे मांग लो। और यहाँ रथ व बाजों के साथ ये रमणियाँ भी हैं, ऐसी स्त्रियाँ मांग लो जो अति सुंदर है, मेरे द्वारा दी गई स्त्रियों से तुम अपनी सेवा कराओ और सुख भोगो। परंतु ये नचिकेता, तुम मुझसे मरण के बारे में सवाल मत करो, प्रश्न मत करो। तो नचिकेता से यम ने कह दिया कि मेरे पास ये स्त्रियां हैं मेरे राज्य में, तुम ये सुंदर स्त्रियां ले जाओ और इनके साथ भोग करो, अपनी सेवा कराओ, ये तुम्हें मैं प्रदान कर दूंगा, चाहे तुम कितनी मांग लो, लेकिन मैं तुम्हें मृत्यु के रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहता। तुम मुझसे वो रहस्य नहीं जानो, जो मृत्यु का रहस्य है ना, तुम उसको नहीं जानो। तो तुम इस प्रकार का मुझसे प्रश्न मत करो, मृत्यु के बारे में तुम मुझसे कुछ प्रश्न मत करो। तुम जो है ये रमणियाँ ले जाओ, घोड़े ले जाओ, हाथी ले जाओ और सुंदर स्त्रियाँ लेके चले जाओ, लेकिन मुझसे मृत्यु के बारे में मत पूछो। नचिकेता कहता है आचार्य यम से, हे आचार्य यम, ये जो आपने भोगों के बारे में मुझे बताया है ये सब क्षण भंगुर हैं, क्षण में नष्ट हो जाते हैं और मरण धर्मा मनुष्य की इंद्रियों के तेज को नष्ट कर देते हैं या छीन कर देते हैं। आप जितना भी मुझे जीवन प्रदान करोगे वह भौतिक कम है। ये वाहन गीत नृत्य स्त्रियाँ धन को आप अपने पास ही रखो, मुझको इनकी जरूरत नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं नचिकेता जी कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य के इंद्रियों को तेज को नष्ट कर देंगे, ये शरीर को छीन कर देते हैं। ये जो भोग हैं इनसे कुछ नहीं होता, ये सिर्फ मनुष्य की चेतना को छीन करते हैं और शरीर को छीन करते हैं। ये जो आप मुझे भोग के बारे में बता रहे हो तो मुझे वो भोग नहीं चाहिए, मुझे तो उस मरण धर्मा के बारे में जानना है। वो जो मरण धर्मा के बारे में जो रहस्य है, जो मृत्यु के का जो रहस्य है, मृत्यु का रहस्य क्या है, कृपा करके आप मुझे वो बताओ, मैं तो उसी रहस्य पर जानूंगा। तीसरे वर्ग के रूप में मुझे वही चाहिए। मुझे ना तो तुम्हारे हाथी चाहिए, ना घोड़े चाहिए, ना मुझे ये सुंदर स्त्रियाँ चाहिए। मुझे भोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन भोग करने से सिर्फ इंद्रियों का तेज नष्ट होता है और कुछ नहीं होता, और मनुष्य इनको भोग के कभी तृप्त नहीं होता। उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न रहती है कि और। तो ये तो मन की चाल है। मन की चाल क्या है?
मन की चाल यही है कि जितना भी तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें भोगने के लिए स्त्रियाँ मिल जाएं, लेकिन तुम्हारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न होती रहेगी कि और चाहे तुम्हें कितना ही धन मिल जाए। तो इसलिए नचिकेता है कि इनसे मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। तो बाहर की जो वस्तु है ना, उनसे कोई मनुष्य कभी तृप्त नहीं हुआ न होता है। तो जो उस तत्व को जान लेता है वही मनुष्य अपना जीवन सफर कर लेता है। तो नचिकेता ही कह रहे हैं कि ये सब व्यर्थ है, जिसकी आप चर्चा कर रहे हो आचार्य यम, ये सब बेकार हैं। ये मुझे इसलिए नहीं चाहिए, मुझे भोग नहीं चाहिए। ये ढोल बाजे गीत, ये मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो उस मरण धर्मा रहस्य के बारे में जानना है, और कृपा करके मुझे आप उस मरण धर्मा रहस्य के बारे में बताओ कि वो रहस्य है क्या। ये आचार्य यम, मनुष्य को धन से तृप्त नहीं किया जा सकता, और हमने आपका दर्शन पा ही लिया है तो धन भी पा ही लेंगे। और जब तक आपका शासन है तब तक हम जीवित भी रहेंगे, और मेरे द्वारा मांगा गया वर यही है। तो नचिकेता ने कह दिया है, धन से कभी कोई मनुष्य तृप्त नहीं होता। तो जब हमने आपका दर्शन पा लिया है, जब आप हमारे गुरु हो गए हैं, तो धन तो हमें वैसे ही मिल जाएगा। इसे धन की हमें कोई इतनी इच्छा नहीं है हमारे अंदर, धन भी पा लेंगे जब हमने आपका दर्शन पा लिया है तो। और जब तक आप है तो हम जीवित भी रहेंगे, हम मरेंगे भी नहीं। जब तक आपका शासन रहेगा तब तक हम जीवित रहेंगे। आपकी कृपा हमारे ऊपर बरसती है। तो मुझे तो उस रहस्य को जानना है कि वो रहस्य है क्या, मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होता है। और जब मनुष्य की मरण धार्मिकता को जानने वाले महात्मा मिले हैं, तो ऐसा कौन होगा जो इस बारे में जानना नहीं चाहेगा। तो जो ऐसे रहस्य को जानता है कि मरने के बाद क्या होता है, तो ऐसा फिर कौन मनुष्य होगा कि जो इस रहस्य को जानना नहीं चाहेगा। ऐसा कोई मूर्ख मनुष्य होगा जब उसको कोई गुरु ऐसा मिल जाएगा जो मृत्यु के रहस्य को जानता है, तो वो उसको जानना नहीं चाहेगा। और मृत्यु के बारे में जानने वाले महात्मा का संग पाकर भी वर्ण रति धन की इच्छा कौन करेगा, और कौन लंबी आयु में सुख चाहेगा, और कौन आमोद प्रमोद की चिंता करेगा। तो जिसको ऐसा संग मिल गया हो, ऐसे गुरु को संग मिल गया हो, तो फिर वो कौन धन मांगेगा, कौन रति मांगेगा, कौन सुंदर स्त्रियाँ मांगेगा, और कौन ये रमणीय मांगेगा। वो कोई होगा तो मूर्ख होगा जो ऐसी बातें करेगा, और कौन लंबी आयु मांगेगा। तो नचिकेता यही कह रहे हैं कि मुझे तो उस मरण धर्मा के बारे में जानना है, तो कृपा करके मुझे उस मरण धर्मा के बारे में बताओ। मैं वो जानना चाहता हूँ कि वो रहस्य है क्या, उस रहस्य के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। हे यम आचार्य, जिस मृत्यु के बारे में सभी को शंका है, उसके विषय में जो आपको ज्ञान है, वह जो रहस्य है, कृपा उसे आप बताएं। इसके अलावा मैं कोई और वर नहीं मांगता। तो आचार्य से कह दिया नचिकेता ने कि वो जो रहस्य है, इस रहस्य को नहीं जानता। तो हे आचार्य, इसके बारे में सभी को शंका है। तो ये जो मृत्यु का रहस्य है ना, इसके बारे में सभी को शंका है, और मैं तो इस रहस्य को जानूंगा। मैं कोई और तीसरा वर नहीं मांगूंगा, मुझे यही वर चाहिए। तो नचिकेता ने निश्चय कर लिया है कि मैं मरण धर्मा को जान कर रहूँगा कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, उसकी जीवात्मा कहाँ जाती है और कैसे प्रकट होगी। तो ये जो रहस्य आप जानते हैं, इस रहस्य को कृपा करके मुझे बताओ, मैं तो ये रहस्य जान कर रहूँगा। तो इस प्रकार नचिकेता ने वो जिद पकड़ लिया। वो बार बार यही कह रहे हैं आचार्य यम के प्रलोभन देने के बाद भी। आचार्य यम ने इतना प्रलोभन दिया नचिकेता को कि तुम इतना धन मांग लो, इतनी स्त्रियाँ मांग लो, लेकिन नचिकेता ने मना कर दिया कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि नचिकेता के अंदर वो तत्व प्रकट हो गया था। नचिकेता के अंदर से वो अहंकार नष्ट हो गया, और जिसके अंदर से वो अहंकार नष्ट हो गया, जिसने देख लिया कि जगत है क्या, जिसके अंदर विवेक प्रकट हो गया, प्रज्ञा प्रकट होगी, जगत को देखने की एक नज़र आ गई, तो फिर वो रहस्य को जानना चाहेगा। तो इसलिए वो यही कह रहा है कि रहस्य जो है मृत्यु के बाद क्या होता है, तो इस रहस्य को मैं जानना चाहता हूँ। तो कृपा करके मुझे रहस्य को आप बताओ, और इस रहस्य को मैं बिना जाने नहीं रहूँगा। तो इसी प्रकार जो है नचिकेता यम से कहने लगा कि मैं यही वर मांगता हूँ। तो प्रथम वल्ली समाप्त, प्रथम अध्याय की।
ओम।